अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद के स्पेशल प्रोग्राम ईद घर घर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली ख़ान और आप तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन ईद घर घर के साथ आज हम जिस शख्सियत के पास आए हैं वो हैं हमारे मुल्तान की बहुत ही अहम, बहुत ही ख़ास शख्सियत चीफ़ ट्रैफिक ऑफिसर हुमा नसीब साहिबा। इनको हमने बड़ी तलाश करने की कोशिश की कि इनसे कांटेक्ट हो और आखिर में हमें यही पता चला कि वो आज भी ईद के दिन भी अपने तमाम जवानों के साथ, तमाम ऑफिसर्स के साथ ऑन ड्यूटी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं किस तरह से वो अपनी ईद सेलिब्रेट करते हैं और किस तरह से ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाया जा रहा है उनकी तरफ से। चलिए, और मेरे पीछे इस वक्त मौजूद हैं मैडम जो कि चौक कचहरी पर मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और गपशप करते हैं। ईद का सिलसिला है, ईदी कितनी मिली, कितनी इकट्ठी की, बहुत सारा कुछ पूछना है इनसे हमने। अस्सलाम वालेकुम मैडम, ईद मुबारक हो आपको, बहुत बहुत खैर मुबारक। बहुत शुक्रिया, आपको भी ईद मुबारक हो। आप आज यहाँ कहाँ फिर रहे हैं? हम आपको ढूंढ रहे थे, आपसे कांटेक्ट कर रहे थे और पता यही चला कि आप आज भी ड्यूटी पर मौजूद हैं अपने तमाम ऑफिसर्स के साथ। तो हमने कहा यहीं पर पहुँच जाया जाए, आप पर थोड़ा सा हम छापा मारें कि क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, किस तरह का सिलसिला चल रहा है। ईद के दिन भी आप इतनी मसरूफ़ हैं। ये पहले आपको पता है सुबह होती है मसाजिद में ईद की नमाज़ होती है, उसमें हमारी वार्डन्स की ड्यूटीज़ लगी होती है ताकि ट्रैफिक के हवाले से कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद फिर ये लोग जो है आते हैं अपने ये रूटीन ड्यूटीज़ में। इन लोगों के हम लोगों ने परफॉर्मे बनाए हुए हैं ईद के हवाले से। जो आउट स्टेशन होते हैं उनको हम लोग एक आध दिन के लिए घर भेज देते हैं, जो बाकी इनका रोटेट इनको करते हैं हम लोग। अब ये एक मॉर्निंग शिफ्ट खड़ी हुई है, इनको मैं इंस्ट्रक्शंस यही दे रही थी कि अब आप लोगों ने ट्रैफिक के हवाले से किसी किस्म का जो है हो सकता है लोग बाहर निकले, जैसे जाते हैं लोग अपनी फैमिलीज के साथ आउटिंग के लिए, फिरने के लिए, घूमने फिरने के लिए। सही सही। तो अदरवाइज तो आती है जैसे ही मनचले भी, नौजवान भी बहुत ज़्यादा जो है पुरजोश हो जाते हैं, अपनी एक्साइटमेंट जो है वो मुख्तलिफ़ तरीके से निकालते हैं, फन व्हीलिंग करते हैं और हमने देखा है साइलेंसर निकाल लेते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म का शोर व गुल होता है। उन तमाम चीज़ों को किस तरह से देखती हैं। और हमने ये देखा है कि ट्रैफिक वार्डन्स, आपके तमाम ऑफिसर्स हजरात जितने भी हैं, वो इन तमाम चीज़ों को टैकल करने के लिए ईद के दिन भी, जिस दिन तमाम लोग छुट्टी पर होते हैं वो लोग मौजूद होते हैं ड्यूटी पर, उसका क्या SOP है, किस तरह से काम किया जा रहा है? जी, मैं आपको ये बताती चली जाऊँ कि आपको पता है हम जो गवर्नमेंट सर्वेंट है हमारी कोई घबराहट नहीं होती है। हम तो आप लोगों की खिदमत के लिए हम लोग मौजूद होते हैं। अब देखिए आज ईद का दिन है और ये लोग अपनी फैमिली से दूर यहाँ ईद मना रहे हैं यहाँ, और मैं इनको बकअप भी करती हूँ इस चीज़ पे, बड़ी इनको अप्रिशिएट करती हूँ कि इनकी बड़ी हिम्मत है इन लोगों की। लेकिन मुझे अफसोस दुख इस चीज़ का होता है कि पब्लिक इस चीज़ को एडमिट नहीं करती है। सही सही। हम लोग इनके मुहाफिज हैं, इन लोगों के लिए कॉपरेशन नहीं होती है पब्लिक, बिल्कुल नहीं, पब्लिक की तरफ से कोई कॉपरेशन नहीं होती है, कोई अच्छा फीडबैक नहीं देते हैं। अब देखें गर्मी आपके सामने कितनी है। सही। अब ये खड़ा है, एक जवान खड़ा है, ये 8 घंटे इसने ड्यूटी करनी है। बिल्कुल, नो डाउट, बड़ी टफ ड्यूटी है, चौक के ऊपर, रोड के ऊपर करनी है उसने। फिर लोगों की अलहदा से सुननी बहुत लोगों की सुननी पड़ती है। अगर एक जवान अगर थोड़ी देर के लिए पानी पीने के लिए या अपने को उसकी ज़रूरत के लिए एक साइड पे हो जाता है तो यहाँ इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने भी इनको इस चीज़ के लिए रिलैक्स किया हुआ है कि 8 घंटे पॉसिबल ही नहीं है कि एक बंदा एक जगह पर खड़ा रहे। ऑब्वियसली उसने, ठीक है, और अल्लाह का शुक्र है कि ये लोग जो है जब ड्यूटी होती है तो ड्यूटी को ड्यूटी समझ के करते हैं। सही सही। तो आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म को प्रॉब्लम नहीं हुआ। और जितनी हमारी स्ट्रेंथ है उसके बाद से आप मुल्तान सिटी देख लें, ट्रैफिक का फ्लो देख लें, हालात देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, आपके बारे में थोड़ा सा बड़ा एक इमेज है कि आप बड़ी सख्त ऑफिसर हैं, तो मैं थोड़ा सा उनसे भी पूछना चाहूँगा, लेकिन आप क्या कहेंगे? आप जी इन्हीं से पूछिए मैं कितनी सख्त ऑफिसर हूँ। अच्छा। आप फीडबैक इनसे लें, मैं अपने मुंह से क्या आपको बताऊँ कि मैं कितनी सख्त हूँ। हाँ, मैं ये आपको बता दूँ कोई डिसिप्लिन के मामले में नो कम्प्रोमाइज़। उसमें चाहे मेरा अगर सगा भाई भी होगा, अगर वो गलत बात करेगा तो मैं उसको नहीं मानूंगी। आप ड्यूटी करें प्यार से। डिसिप्लिन पे अगर बात आए तो ये बात सही है कि आप कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं है। और मुझसे मैंने इनको एक बात की हुई है, मैंने कहा आप लोगों ने मुझसे कभी झूठ नहीं बोलना है। सही। मैं कहा ठीक है, अगर आप ड्यूटी पॉइंट पे अगर आपने कहीं बैठना है या आपको कोई ज़रूरत है आप बता दो कि मैडम हम इस जगह बैठे हुए हैं, हमें आधे घंटे के लिए हमने फलां जगह काम पे जाना है, आपको मैं रिलैक्स कर दूंगी, लेकिन झूठ मुझसे कभी नहीं बोलना। गलत बयानी ना करें। मैंने इनको ये कहा है कि तुम कत्ल भी करके आ जाओगे ना, मुझे बता देना कि मैं हम करें, मैं तुम्हारे फ्रंट पे खड़ी होंगी। झूठ मुझे इससे सख्त नफरत है।
यानी कि जो मैंने भी है हकीकत जी, बयान हकीकत कर दें, बताएं बस आकर और मैं हमने इनके ये कर साथ दिया मैडम, बस हाँ, हमें बचा लें। झूठ नहीं बोले तो और आप ड्यूटी पीछे खड़ी को हाँ होती नेक नीति से करें। सही, ये बैक एंड सपोर्ट अगर मिल रही हो नहीं, किसी कोशिश भी सबॉर्डिनेट को, उसका जज्बा कितना बढ़ जाता बिल्कुल है। देखिए मेरी obviously। कोशिश होती है मेरे लिए जस्ट लाइक माई ब्रदर्स, छोटे बच्चों की तरह, भाइयों की तरह कोशिश मेरी यही होती है कि इनके साथ बड़े अच्छी तरह प्यार से इनसे मोहब्बत से ड्यूटी। और ये अल्हम्दुलिल्लाह जब भी कोई ऐसी VIP ड्यूटी होती है, कोई भी इवेंट होता है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जवानों ने मुझे कभी मायूस नहीं कभी किया। मायूस नहीं किया। आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हमने देखें आपको यहाँ पर पाया और हम जो है अचानक से आ गए कैमरे लेकर, कोई प्लान नहीं था। हम ये सोच रहे थे कि आप आज जो है किचन में होंगी, कुछ खाना पकाना चल रहा होगा, ईद मना रही होंगी, लेकिन आज भी आप ड्यूटी पर हैं, तो हमें कोई इस तरह की चीज़ें भी मिलेंगी बाद में? जी आप ऐसे करें ना, मैंने अब इधर 1-2 विजिट करने हैं, आए आपको घर अपने लेके जाती हूँ मैं, उधर आपको थोड़े बहुत आपको मैं कुछ सही बड़ी ईद किचन हो की तो चीज़ को ऑब्वियसली खिलाती हूँ। फिर कुछ ना कुछ ठीक तो है, जरूर आपको होना मैं चाहिए। थोड़ी आपकी थोड़ी इनसे बात कर जी, लेते बिल्कुल हैं, आप फिर करें। आगे जी, चलते बिल्कुल हैं। ज़रूर करें आप इनसे। नाज़रीन, जो जवान मौजूद होते हैं इन दिनों में, जबकि बाकी तमाम लोगों को, तमाम शहरियों को कल छुट्टी वाली होती हकीकत है बता दें और तो वो अपनी छुट्टियों को एंजॉय कर रहे होते हैं, ये तमाम लोग, ये तमाम ऑफिसर जो हैं अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं, छुट्टी के दिन पे अपनी छुट्टियों को, अपनी खुशियों को कुर्बान कर रहे होते हैं। उस हवाले से इनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले तो जी आप तमाम लोगों को हमारी तरफ से, रोही TV की तरफ से ईद मुबारक। ईद के दिन भी आप अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, अपने प्यारों से दूर हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? ख़ास तौर पर ईद का क्या मैसेज देना चाहेंगे? सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान सर्कल सिटी की तरफ से तमाम दोस्तों को, आपको, मेरे कुलीस को, सबको ईद उल अज़हा मुबारक। आपके सामने है यहाँ ईद पे थोड़ा सा खुश होना चाहिए ना इंसान को, कोई हंसते हुए ईद का मैसेज दें, पता लगे कि ईद का मैसेज है आपके सामने चांद रात की ड्यूटी, अभी डे की ड्यूटी, सेकंड ड्यूटी, ये सब हम अवाम उल नास की खिदमत के लिए सर अंजाम दे रहे हैं। नो डाउट। और हमारी यही ख्वाहिश है, हमारे अफसरान की, ख़ास तौर पर CTO साहिबा की, मैडम हुमा नसीब साहिबा, उन्होंने भी जिस तरह एक आम अफसर ने ड्यूटी की है, उन्होंने हमसे बढ़कर ड्यूटी की है। बिल्कुल उन्हीं की क़यादत में ये सारा कुछ हम मुमकिन कर सकें, अवाम नास को स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक दे सकें। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गए हैं। हमारे ट्रैफिक ड्यूटी भी कामयाब हुई है, हमने ईद ड्यूटी भी जो की है फर्स्ट टाइम वो भी कामयाब हुई है। हमारा वन व्हीलिंग स्क्वाड जो चल रहा है वो वन व्हीलिंग वालों को कैसे रोका आपने, कैसे मुमकिन बनाया कि उनको रोका जाए? क्या SOP से? वन व्हीलिंग के हवाले से इस दफ़ा हमारी थोड़ी सी स्ट्रेटजी अफसरान बाला की तरफ से, CTO साहब की तरफ से, CPO साहब की तरफ से हमें जो हिदायत मिली थी उसमें ये मिली थी कि हम रूटीन में तो काम करते ही करते थे। इस दफ़ा हमने ये प्लानिंग की है कि मोटरसाइकिल्स को फ्लाईओवर के ऊपर आने ही नहीं दिया, फ्लाईओवर के स्टार्ट के ऊपर, फ्लाईओवर के एंड के ऊपर उन पे ही ब्लॉक कर दिया उनको गया। ब्लॉक कर दिया गया है। फ्लाईओवर ऊपर के ऊपर हमारी पेट्रोलिंग ड्यूटी चलती रही है, जिसकी वजह से हम अल्हम्दुलिल्लाह इस हद तक कामयाब हो गए हैं कि मुल्तान में इस तरह का कोई इंसिडेंट और वाक़या नहीं था। आगे भी कोई इस तरह का इंसिडेंट हो? पूछना चाहूँगा, ईद का मौका है, खुशियों का त्यौहार है, ईदी शीदी मिली, मैडम ने ईदी दी या सीनियर्स की तरफ से ईदी मिली है आपको? सीनियर की तरफ से हमें सबसे बड़ी ईदी ये होती है जब बंदा ड्यूटी कर लेता है और उधर अफसरान की तरफ से हमें अप्रिसिएशन मिल जाता है और तो दिल बड़ा हो जाता है, हमारी सारी थकावट दूर हो जाती चले है। जी, हम तमाम लोगों का और जितने भी फोर्सेस काम कर रही हैं और ख़ास तौर पर वार्डन, इनके साथ हम मौजूद हैं, ये ऑफिसर्स मौजूद हैं यहाँ पर जो दिन रात काम कर रहे हैं, जो कि कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं अपनी खुशियों के ऊपर, क्योंकि उन्होंने अपने फ़र्ज़ की अदायगी करनी होती है। हम तमाम लोगों की तरफ से, हमारी तरफ से, रोही TV की तरफ से इन तमाम लोगों को सलाम। और आगे भी चलते हैं, मैडम हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे और तमाम चीज़ें दिखाएंगे कि किस तरह से चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ईद के दिन भी अपनी तमाम मसरूफियात को छोड़कर, घर की मसरूफियात को छोड़कर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं। जी मैडम, तो क्या प्लानिंग की है आपने पूरे के पूरे शहर को कवर करने के लिए, किस तरह से, और कितने आपने ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई है ईद के ऊपर? ओवरऑल हम लोगों ने 550 के करीब हमारी टोटल हमारी स्ट्रेंथ में हमने लगाई है यहाँ। अच्छा, इधर ईद के हवाले से लगाई थी, ईद के हवाले से। और उसमें से हमने ये इनको डिवाइड किया, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि 3 दिनों में इनको डिवाइड किया गया है इनको। फर्स्ट डे आज जैसे ईद का दिन है, सेकंड डे में, फिर थर्ड डे।
इनको रोटेट कर करके इनकी ड्यूटीज लगाई है कि कोई किसी यानी कि जो फर्स्ट डे आता है वो उसको सेकंड अब उसको क्योंकि अब अगले 2 दिन उसको रिलीफ जी, मिलता है। उसको 2 दिन एक दिन उसको रिलीफ मिलेगा। अब सपोज देखें अब हमारी 2 शिफ्ट होती हैं। आज सुबह से ड्यूटी खड़ी है 5 बजे से, नमाज ईद भी पढ़ाई है इन्होंने वहाँ मसाजिद में, इन्होंने ड्यूटीज़ वगैरह की हैं वो सारी। उसके बाद अब आप ये ड्यूटी कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं। फिर सेकंड शिफ्ट जो हमारी आएगी वो टिल फर्दर ऑर्डर तक, जब तक ये फ्लो ख़त्म नहीं होगा 12 ट्रैफिक का, बजे, 12 1 बजे जब भी बच वो अपनी ड्यूटी जाए, जब तक करके ही वापस जाएंगे। मैं अनाउंस नहीं करूँगी, विजिट नहीं करूँगी, मेरे डीएसपी जो है वो सारा अपने अपने एरिया को देखेंगे। जब उनको ये क्लियरेंस मिल जाएगी कि आया अभी यहाँ अभी इस किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको स्टैंड डाउन दे देना चाहिए, उस वक्त फिर हम लोग उनको स्टैंड डाउन देते हैं। फिर इसी तरह नेक्स्ट डे। सही। अच्छा मैडम, ये पहली दफ़ा ऐसी ईद आई है हमारे सामने हमारी ज़िंदगी में जिसमें ये कोरोना, कोविड और इन तमाम चीज़ों को भी का भी सामना करना पड़ रहा है। उस हवाले से SOPs बनाए गए, ख़ास तौर पर ट्रैफिक पुलिस के हवाले से क्या SOPs थे, मंडियों के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से, उसमें किन चीज़ों का ज़्यादा ख्याल रखा गया है? उसका ये हमने SOPs जो बनाई है हम लोगों ने, बल्कि अपने जवानों को सैनिटाइज़र, मास्क, ग्लव्स हर चीज़ प्रोवाइड भी की है। हमें फ़ंड्स हमें मिले थे, उसके मुताबिक हम लोगों ने इनको जितना हमसे हो सका उसमें हम लोगों ने इनको दिए है सबको। उसके अदरवाइज़ काफ़ी हम लोगों ने कोशिश की है अपनी तरफ से भी इन लोगों को हर चीज़ जो दी जाए जिससे कि ये लोग महफूज रह सकें कोविड से और इससे ये कोरोना से। और गाए बगाए इनको मेरे DSPs जो है वार्डन्स को इनको चेक भी करते हैं, इनको ब्रीफ भी करते हैं, बताते हैं। लेकिन आप ये देखो अली, इतनी गर्मी में हम खड़े हैं, 8 घंटे एक पसीना भी एक जवान को आना है, बहुत मुश्किल है गर्मी में। 8 घंटे आप मास्क लगा के, पानी भी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, कोई शेड नहीं है, बगैर शेड के वहाँ पर जवान मौजूद है। बिल्कुल वही ना। और फिर थोड़ी देर के लिए ज़हरा अगर वो उतार भी लेते हैं तो फिर मैं उन्हें कि वो ज़ाहिर इंसान है, उसका कब तक वो लगा के देगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद इनको मैंने कहा है कि थोड़ा सा आपको हो पसीना है कुछ हो, थोड़ा कर ले फिर दोबारा लगा ले। लेकिन कोशिश ये है कि ये लोग अपने आप को सेफ रखें, इस सारी चीज़ें इस्तेमाल करें, इनका अपना इसमें सेफ्टी है इनकी। एक्सीडेंट्स भी होते हैं और बहुत सारे जो है मनचले जो कि निकलते हैं ईद मनाने के लिए, ईद मनाने के शौक में, और एट द एंड ऑफ डे उनके घर वाले परेशान होते हैं, वो तमाम लोग परेशान होते हैं उस वजह से। उस हवाले से मैं यही कहूँगा कि एक मैसेज भी दे दें जो कि पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों को रोकें इस हवाले से। देखिए आपके ज़रिए से जो भी मेरे पास आते हैं, हर किसी के ज़रिए से हम लोग अपने एजुकेशन टीम के ज़रिए कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में हमने ये जो है ये टॉपिक रखा हुआ है व्हीलर्स का। वहाँ जाके बच्चों को हम ब्रीफ करते हैं कि खुदा के लिए आप लोग जो है मोटरसाइकिल का इस्तेमाल ना करें। इनके पेरेंट्स से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, आपके ज़रिए भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, खुदा के लिए अपने बच्चों को ध्यान में रखें, उनको ख्याल रखें, उनके नाजायज़ उनकी फरमाइशें पूरी मत करें। आपके बच्चे आपका कुल सरमाया हैं, उनकी केयर करें। खुदा ना खास्ता अगर आपके बच्चे को थोड़ी सी भी तकलीफ़ हो तो आप लोग कितने बेचैन हो जाते हैं। पहले ट्रैफिक पुलिस से आकर लाइसेंस लेना है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। और बड़ा अभी थोड़ा सा ये होता है कि गर्मी बहुत है, देखिए ईद के दिन भी पसीनों से बुरा हाल है, हम लोग हमारा अपना ये हाल है, ये देख लें। तो ईद काफ़ी गर्मी में आई है, जैसे हर दफ़ा आती है, इस दफ़ा कुछ ज़्यादा गर्मी है। आप तैयार श्यार नहीं होती, क्या होता है सिलसिलाकार? सारा दिन तो आपके सामने यूनिफॉर्म में गुजर जाता है, तैयार श्यार किस टाइम हो। सही। अच्छा, आपने तमाम सबॉर्डिनेट्स को ईदी देती हैं? मेरा प्यार ही इनकी ईदी है। अच्छा। इससे ज़्यादा और सही। जितना मैं इन लोगों से अपने स्टाफ से प्यार करती हूँ, उनका ख्याल करती हूँ। और ये होता है कि इनको जैसे कभी इनका कोई ज़रूरत हो, कुछ हो तो ज़रूर मैं इनका हेल्प करती हूँ। इनका कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, बिला धड़क बिला खौफ मेरे पास आते हैं। वो बिल्कुल ऐसे समझते हैं कि मैं इनकी बड़ी बहन हूँ। कोई इनको हेजिटेशन फील नहीं होती, कोई इनको झिझक नहीं है इनको। और इनको मैंने बरबला कहा हुआ है। छुट्टियाँ दे देती हैं आप? किसी को ईद की छुट्टियाँ चाहिए, किसी को कोई चीज़ चाहिए तो वो आप बिल्कुल दे देती हैं? हाँ, कोई अब हो जैसे इनका इसी तरह इनकी ड्यूटीज़ का रोस्टर है, इस हिसाब से बना लिया जाता है कि ड्यूटी भी डिस्टर्ब ना हो और ये खुश भी हो जाए। सही। आप क्या देखिए मेरे लिए सारे बराबर है अली, मैंने हर किसी का ख्याल रखा है। बताइए, आप ईद पर घर जाएंगी? मैं अब घर जाऊंगी। क्यों, आपने भी चलना है? हमने तो जाना है ना, आपके साथ ही हैं। आज तो हमने सारा दिन आपके साथ ही गुजारना है। अच्छा चलें, ठीक है, आइए चलते हैं घर। चले भाई जी, घर चलते हैं।
घर की जिम्मेदारियां मैडम किस तरह से सरअंजाम देती हैं वो भी देखते हैं। ऑफिसर साहिबान यहाँ पर मौजूद थे, मैं चाहूँगा तनवीर भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं। आए सर ज़रा, क्या कहेंगे जी, ईद का दिन है और ईद की सेलिब्रेशन चल रही है, आप ऑन ड्यूटी हैं, आपका तमाम स्टाफ ड्यूटी पर है और मैडम ख़ास तौर पर आपकी चीफ ट्रैफिक ऑफिसर आपके साथ साथ खड़ी हैं, ईद के दिन भी उसी तरह से काम चल रहा है, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। पहले तो मेरी तरफ से तमाम अहले मुल्तान को ईद मुबारक जी। ईद की खुशियाँ उनको मुबारक हो। हम लोग उनकी कोई खुशी नज़र नहीं आ रही है आपके चेहरे पर, क्या वजह है? ये गर्मी की वजह है। अच्छा, सुबह से ड्यूटी पे हैं, गर्मी की वजह से है। बाकी हम लोग इन लोगों के दुबाला करने के लिए रोडों पे हैं ताकि इनको किसी किस्म का कोई मसला ना हो। और दूसरा, लोगों को हम कोविड के हवाले से ब्रीफ कर रहे हैं कि मास्क पहने, सैनिटाइज करें और आपस में घुले मिले ना। ठीक है जी। और आप ईद कैसे मनाते हैं? घर वालों को मना लेते हैं जब आप ईद वाले दिन भी ड्यूटी दे रहे हैं, उसके बाद घर वाले तो नाराज़ होते होंगे, भाभी हमारी तो नाराज़ होती होंगी आपसे कि जो है ईद वाले दिन भी आप ड्यूटी पे हैं, हमने वहाँ जाना था, हमने उसके घर जाना था, हमने उसके घर जाना था, तो कैसे मनाते हैं जाके? हमारी ईद तो भी इधर ही है, उनको भी पता है, वो यूज टू हैं कि उन्हें हर दफ़ा उन्हें पता है कि हमारी ड्यूटी होती है ईद के ऊपर। जरा घर वालों को विश कर मेरी तरफ से तमाम अहले हाउस को तमाम को ईद मुबारक जी। अहले हाउस तो हो गया ना, आप खास घर वालों को तो करें ना विश, मिसेस को तमाम घर वालों को जी ईद मुबारक जी। और उनको इंशाल्लाह जल्दी हम ज्वाइन करेंगे, ये जैसे ज्वाइन करेंगे। इनकी तरफ से ये पैगाम आ गया है और इन्होंने अपनी बेगम साहिबा को विश किया है, ईद की विश दी है। और तनवीर भाई क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे? ईद मुबारक हो हमारी तरफ से, आप ड्यूटी पर मौजूद हैं। सबको ईद मुबारक, तमाम मुल्तान वालों को, तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत ईद मुबारक। सही, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हमें आपके ताउन की ज़रूरत है। इंशाल्लाह हम रोड पे आप सबके लिए खड़े हैं। बिल्कुल जी, हमारी हिफाजत के लिए आप लोग मौजूद हैं और अपनी खुशियों को कुर्बान करके फ़राइज़ को सरअंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा फ़र्ज़ है, हम खड़े हैं, आपके लिए खड़े हैं रोड पे, आपके तावन की हमें ज़रूरत है। इंशाल्लाह हम बिल्कुल, बड़ी अहम ज़रूरत है कि जो शहरी हैं वो भी ताउन करें। नाज़रीन चलते हैं और हमने अभी तो ईद मनानी है काफ़ी सारी और मैडम हमारे साथ हैं, चलते हैं मैडम। जी नाज़रीन, सारे दिन की मसरूफ़ियत के बाद आज ईद के दिन हम वापस आए हैं मैडम के साथ उनके घर पर और अब बात करेंगे कि घर पर मैडम कैसे ईद मनाती हैं और किस तरह से तमाम चीज़ों को देखती हैं। भाई और भाई की तमाम फैमिली भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे उस हवाले से। मैडम, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा किस तरह से बैलेंस क्रिएट होता है ये कि आपने बाकी मेंबर्स को भी टाइम देना है, घर को भी टाइम देना है और माशाल्लाह घर का जो मिजाज है, जो एम्बियंस है, उससे तो ये लगता है कि आप बड़ी गहरी नज़र रखती हैं इसके ऊपर, इन तमाम चीज़ों के ऊपर। जहाँ तक ड्यूटीज़ का ताल्लुक है, ज़हर आपको पता है सबसे पहले जब ड्यूटी की है तो पहले ड्यूटी है, उसके बाद घर होता है। बल्कि मेरे ये सारे जो फैमिली मेम्बर्स जो हैं मुझे मजाक करते हैं, कहते हैं पोपो आपका घर भी है, मुझे कॉल कर करके कहेंगे कि भी आपका घर भी, घर में भी आपने आना है। लेकिन ज़ाहिर नेचर ऑफ जॉब मेरी ऐसी है कि मुझे ज़्यादा टाइम वहाँ फील्ड में, वहाँ ऑफिस में देना पड़ता है। उसके बाद फिर जो थोड़ा बहुत टाइम होता है, मैं तो बल्कि सुबह निकलती हूँ, रात को आती हूँ। जब मैं आती हूँ सुबह ये सोए होते हैं, जब मैं आती हूँ उसमें ये भी सोए होते हैं, बस ऐसे ही होता है बस। लेकिन जो घर का आपका माशाल्लाह इंतज़ाम है, या उससे तो ये लगता है कि आप घर पे प्रॉपर टाइम देती हैं या प्रॉपर निगाह रखी हुई होती है। ये मेरी भाभी बैठी हुई है, अच्छा, सारा पूरा इसके हवाले है, इनके हवाले है, इनके पूरा घर सारा ये लुक आफ्टर करती हैं सारा। मैं तो आती हूँ सुबह ही नाश्ता किया, उसके बाद चली गई, बाकी सारा कुछ सारा मुझे कुछ पता नहीं होता, सारा सारा माशाल्लाह सारा कुछ यही करती हैं, सारा पूरा घर इन्हीं के हवाले है। सही, हर चीज़ इन्होंने आपके भाई हैं, बड़ा प्यार है आपको उनसे, जब भी बात होती है आपसे तो आप ज़रूर जिक्र करती हैं कि बहुत ही प्यारे आपके भाई हैं। क्या कहेंगी, कैसे कितना अच्छा ताल्लुक है? कभी लड़ाई झगड़ा भी हुआ आपस में? बचपन में तो बहुत झगड़ते थे हम लोग, लेकिन अब टाइम ही नहीं होता लड़ाई झगड़े का। वो अपनी जॉब में मसरूफ़ होता है, मैं अपनी जॉब में हूँ। मैंने आपको बताया ना, मैं आती हूँ जब ये लोग सोए होते हैं, सुबह ये अपने ऑफिस चले जाते हैं। अब जैसे अब आजकल इनको छुट्टियाँ हैं, भाभी वाला ही जॉब करती हैं ये, वरना ये मेरे से पहले अर्ली मॉर्निंग ये अपने स्कूल्स में चले जाना है इन्होंने। और सुबह मैं सोई होती हूँ तो ये नहीं होते हैं, ये सोए होते हैं तो मैं आती हूँ। ये बताएं, ईदी कौन देता है और कौन लेता है?
आप बड़ी हैं तो जाहिर है आप देती हो ईदी भाई भी देता है सबको, अच्छा ठीक है, मैं भी देती हूँ सबको, दोनों ही देते हैं, एक दूसरे दोनों को देते हैं मतलब बच्चों को तो हम दोनों ही देते हैं, सही सही तीनों देते हैं बल्कि। सही। चलें उस्मान भाई से बात करते हैं। उस्मान भाई क्या कहेंगे, आप जो है ईद कैसे मनाते हैं और आपकी बहन को आपके साथ बहुत प्यार है, आपको पता है इस बात का, पहले तो आपको ये बताएं क्योंकि जब भी मुलाकात होती है तो आपका जिक्र खैर ज़रूर होता है, क्या कहेंगे उस हवाले से? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप आगे तशरीफ़ लाए, आपने वक्त दिया। जैसे हमारी मशीर ने फरमाया कि लड़ाई नहीं होती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब भी हमें मौका मिलता है हम लड़ लेते हैं। अच्छा, ऐसी बात नहीं है, वो वो कमी भी हम ज़रूरी है, होना पूरी चाहिए किसी ना किसी। कर लेते हैं कहीं ना कहीं। तो मतलब मदर के बाद वही सब कुछ है, तो बड़ी केयरिंग है डेफिनेटली। घर का जो है एक किस्म का हेड ऑफ फैमिली है, शी इज़ द हेड ऑफ फैमिली। वो ईद पर जैसे मसरूफियत होती है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी जो देती है अपनी जॉब को डेफिनेटली देती है, उसके बाद जो वक्त बचता है वो फिर हमारे ही लिए होता है। ईद पर जैसे ड्यूटी ऑफ करके आती है, पीछे से जो काम होता है, जैसे बड़ी ईद है, कुर्बानी है कि गोश्त की तकसीम होगी, वो जो मिसिज़ है वही संभालती है। इसके बाद शाम को आती है फिर के जैसे कोई इनकी कोई फरमाइश होती है, उस फरमाइश का खाना पकता है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह सारे मिलके फिर वो डिनर होगा, जो भी इस वक्त होगा हम फिर मिलके वो सेलिब्रेट करते हैं या खाना खाते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं बचपन कैसा था आपका, आप लड़ते थे और मैडम कैसी होती थी? अभी बड़ा एक ना जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं मैडम के, उनमें एक तासुर तो ये है कि मैडम जो है काफ़ी सख्त हैं और डिसिप्लिन के मामले में काफ़ी, तो बचपन में कैसे थे? नहीं, काफ़ी सख्त नहीं है, बहुत सख्त। अच्छा काफ़ी का लफ्ज़ काफ़ी नहीं है, काफ़ी नहीं है, काफ़ी का नहीं लफ्ज़। है शुरू। तो वो जो अब सख्ती है वो अब तक अल्हम्दुलिल्लाह बरकरार है, सही। वो जो खौफ बचपन का अब तक बरकरार है। तो जैसे पहले आती थे हम छुप जाते थे, अभी हमारी कोशिश है छुप ही रहे। सही तो इट्स ट्रू, लेकिन वो है कि डिसिप्लिन है, सही एक मतलब डिसिप्लिन लाइफ गुजारी है, एक्सपेक्ट भी करती है कि सब डिसिप्लिन में रहें। डिसिप्लिन से कोई वायलेशन हो जाती है तो फिर नहीं, उससे आपकी लाइफ में बड़ा बेनिफिट आपको मिला होगा उस डिसिप्लिन की वजह से, उस सख्ती की वजह डेफिनेटली से। सख्ती वजह से आप फिर पढ़ते हैं। अब देखें ना, जिस पर आप सख्ती करते हैं, डिसिप्लिन में लेके आते हैं, इसका मतलब है कि आप उसको, उसकी केयरिंग है उसके फ्यूचर के लिए। ये तो अच्छी बात है ना, जो एल्डर होते हैं वो यंगर को केयर करते हैं ना, इसीलिए करते हैं उनका फ्यूचर बन जाए। तो दैट्स वाई शी हैज़ डन ऑल थिंग फॉर अस। सही सही। क्या कहना चाहेंगे, ईद के हवाले से, ईद का मौका है, अच्छा और ये भी पूछना चाहूँगा कि किचन में टाइम कौन गुजारता है ज़्यादा आपके घर में? आपकी बहन मैडम, मैं इनसे तो पूछूंगा अलहदा कि इनको क्या बनाना पसंद आता है, क्या ज़्यादा अच्छा बना लेती हैं, किचन में गुजारती हैं टाइम? नहीं, किचन में सिर्फ अच्छा। मिसिस। सही सही। चलें आते हैं भाभी की तरफ, आपसे बात करते हैं। लगता है किचन की सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं, सारा बर्डन जो है किचन का, चाहे ईद हो चाहे जो भी मौका हो, किचन आपके हवाले? जी, किचन मेरे हवाले। सही। तो क्या अच्छा बना लेती हैं आप? बस जो बना लेती हूँ ये लोग तारीफ़ कर लेते हैं। वो तारीफ सच्ची होती है? ये बहुत अच्छा बनाती है माशाल्लाह, ये नहीं कि अभी भाभी है मेरी सही। तो जो भी इनके हाथ का खाता है वो हमेशा तारीफ़ करके जाता है हर चीज़। इसको शौक भी है, कुकिंग का बहुत शौक है और बड़ी हर किसी को वार्मली वेलकम करती है और घबराती नहीं है बिल्कुल ना, जितने भी गेस्ट आ जाएं फौरी तौर पे इनको कर लेती है, कंपलसेट कर मतलब आपकी तो जाहिर है सोशलाइजिंग है, इतने सारे लोग, जाहिर है गेस्ट भी आते होंगे तो काफ़ी कुछ बनाना भी पड़ता होगा ऑब्वियसली। तो कभी ये बताएं, कभी कोई वो वाला इख्तलाफ जो कि होता है रिवायती, उस तरह का इख्तलाफ तो नहीं रहा आप लोगों का आपस में? बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कभी हो भी जाता है। कभी हो जाता है। अच्छा, बैक स्टेप कौन करता है उस पे? वो ऑब्वियसली मैं करती हूँ। आप कर लेती हैं? सही सही। नहीं, वो ज़रा सी मुझे फील हो कि अच्छा कोई परेशानी चल रही है या कोई डिस्टेंस है बीच में, मैं फिर उसको फ़ौरन कोशिश करती हूँ कि नहीं ख़त्म हो। सही हाँ सही। जी। फिर वैसे डिसिप्लिन के मामले में मैं पूछना चाहूँगा कैसी हैं, और बाकी लाइफ की जो तमाम रूटीन है, लाइफ का हिस्सा होती हैं, फैमिली को टाइम देना, बाकी तमाम चीज़ों को टाइम देना, उस हवाले से किस तरह से मैनेज करती हैं मैडम? नहीं, डिसिप्लिन तो खैर बहुत है। फिर बाकी फैमिली को टाइम देना भी, संडे को फिर हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा अपनी मसरूफियत कहीं ना रखें, सही। तो ज़रा घर पे ही रहें हम।
तो ये कहीं बाहर जाते हैं ट्रिप वगैरह पर, बाहर आउट स्टेशन या इस तरह की इवेंट्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें? बहुत कम, बहुत बहुत कम, कम। बहुत कम। वो फिर ये होता है कि जो टाइम मिलता है उस्मान को भी और बाजी को भी, वो कोशिश करते हैं फिर घर पे ही गुजरे, फिर सही। आपस में घर पे ईद ही। पे क्या बनाया है आपने? सबसे पहले तो यही होता है कि ईद जैसे घर में कुर्बानी हो तो सबसे पहले तो वो कलेजी जो है वो तो उसी वक्त निकाल कर बना ली जाती है, बोल ली जी, जाती है। हमारे यहाँ बनता है नमकीन गोश्त, जो अच्छा। बगैर किसी ऑयल के और बगैर किसी, सिर्फ वो उसके अपने ही उसमें सारा वो पका हुआ। Ingredients हाँ जो जी, हैं, बिल्कुल। वो कुछ इतने उसमें ज़्यादा उसमें मसालादार कोई नहीं होते। नहीं होते। वो वो बनते हैं। ज़्यादा शौक से खाते हैं, बच्चे भी ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो सही। वो ज़्यादा बनता है हमारे। नहीं करती। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बातों के सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं और ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन घर घर ईद के साथ हम मौजूद हैं मैडम हुमा के घर, जो कि चीफ ट्रैफिक ऑफिसर हैं। उनके घर पर मौजूद हैं, गपशप कर रहे हैं, उनकी फैमिली से, बच्चों से बात कर रहे हैं किस तरह से ईद सेलिब्रेट करते हैं, और ख़ास तौर पर किचन से बड़ी खुशबू आ रही है। मैं ये भी मैडम से पूछूंगा कि किचन में कौन गया था, क्या पक रहा है और क्या पकने जा रहा है आज। बच्चों से पूछते हैं। जी आप बताएं थोड़ा सा, क्या कर रहे हैं, क्या स्टडीज़ चल रही हैं और ईद किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? यहाँ आजकल तो कुछ नहीं चल रहा, ऑब्वियसली कोरोना वायरस की वजह से हमारी क्लासेस नहीं हैं तो छुट्टियाँ ही हैं। छुट्टियां बिल्कुल ऑब्वियसली बिल्कुल। कोरोना की वजह से नहीं। जी। तो घर में रहकर क्या करते हैं? घर में कुछ खास करने का तो होता नहीं है, बस फ़ोन पे दोस्तों से बस। दोस्तों से जी। गेम्स खेल ली? नहीं गेम्स तो नहीं खास, बस कोई गेम नहीं खेलते? नहीं पबजी तो नहीं खेलते आप? नहीं PUBG नहीं खेलते। अच्छा सही। सीरीज वगैरह जरूर जी देखते नेटफ्लिक्स होंगे। पे। सही। अच्छा ये बताएं, बड़ा एक अच्छा रिलेशन होता है फुप्पो के साथ, जी आपका कैसा रिलेशन है? अच्छा रिलेशन है हमारी, जब भी कन्वर्सेशन होती है लाइट एंड नोट पे होती है, कोई सीरियस बात होती नहीं है, तो अच्छा है। अच्छा जी सही, बड़ी मोहब्बत होती है। जी जी बिल्कुल, कोई फॉर्मेलिटी नहीं और है। गुस्सा भी होता है उसमें? नहीं गुस्सा है सच नहीं होता। ऑब्वियसली अगर कोई चीज़ सही नहीं कर रहे हैं आप, तो उनकी तरफ से गुस्से का रिएक्शन भी आ सकता है, तो इस तरह की चीज़ें भी आई हैं कभी सामने? बचपन में शायद एक आध दफ़ा, या कुछ खास याद नहीं आती, कोई ऐसी मेमोरी है ही नहीं। अच्छा ऐसा कुछ नहीं नहीं। है। सही, यानी कि बड़ा हाँ जी। प्यार मोहब्बत चल रहा जी। होता है। ईदी लगता है आपको काफ़ी सारी मिली है, हाँ जी। इसलिए जो है ना कोई बात खिलाफ नहीं करनी। नहीं एक स्मूथ सा रिलेशन है, कुछ सही ऐसा सही। हुआ नहीं। चलें, कितनी ईदी मिली आपको? काउंट नहीं की मैंने। अभी तो काउंट ही नहीं की, इतनी नहीं। सारी थी। सही। आप बताएं जी, आपको कितनी ईदी कलेक्ट हुई है और खासतौर पर फुप्पो ने कितनी ईदी दी है? पुप्पो ने अभी तक तो मुझे 1000 दिया है, अच्छा बाकी मैंने काउंट नहीं किया अभी। सही, यानी इतनी सारी थी, काउंटिंग इतनी मुश्किल है। यही समझ लीजिए। सही। क्या चल रहा है स्टडीज़ में आपका? मैं बैचलर्स कर रही हूँ, अभी तो सेमेस्टर मेरा ख़त्म हो चुका है, अब अभी तो ऑफ है हमारा। ऑफ है, तो ऑफ में क्या रूटीन होती है? बस वही सोना ज़्यादा होता है, जागना बस फ़ोन पे गुजर जाता है। अच्छा आप लोग जब अलहदा जाते होंगे कहीं बाहर, गाड़ी पे गए हैं या जैसे भी, कभी रोका, कोई चालान वगैरह हुआ, वहाँ पर तो जाकर आप बड़ा रोब झाड़ते होंगे? नहीं ऐसा कभी ऐसा कोई हुआ? मौका नहीं आया अभी तक। ऐसा मौका अभी तक कभी नहीं आया? कभी नहीं। आपको नहीं रोका गया? नहीं। अच्छा जी, एक बड़ी प्यारी सी बच्ची बैठी हुई है यहाँ पर, मानूर। अभी हम बात करना चाह रहे थे पहले, लेकिन थोड़ी सी शर्मा रही थी, इसलिए हमने कहा जब बड़े बहन भाई थोड़ा सा बात कर लेंगे तो उसके बाद दोबारा बात करेंगे। तो मानूर बताओ, ईदी वीदी का लेती क्या हो? क्या चीज़ पसंद है बाहर से परचेज करने में, लेने में? खाना अच्छा लगता है, खाना अच्छा लगता है, खाने में क्या अच्छा लगता है? चाइनीज़। चाइनीज़। अच्छा, इतना सा कितना खाते होगी आप? थोड़ा सा खाती होगी? ठीक खाती हूँ। ठीक खा लेती हो। चाइनीज़ में क्या पसंद है सबसे ज़्यादा? चिकन विद लाइम। अच्छा मैडम, आपकी तरफ आते हैं, बात कर रहे थे हम बचपन की तरफ अगर जाएं तो बचपन में और अब में क्या फ़र्क लगता है आपको, और बचपन की ईद में और अब की ईद में कितना एक डिफरेंस है? बचपन की ईदें मेरे यहाँ ज़्यादा अच्छी होती हैं, बंदा आराम से रिलैक्स होकर बाहर मोहल्ले में निकल जाता है, उनसे आऊँ के घर चला जाता है, जाके उनसे ईदी दे जी। सही सही। और आप तो सबको देनी पड़ती है। पहले लेते थे अब देते हैं, सही। बस यही हालात हैं। बचपन की कोई शरारत ऐसी जो कि अब भी आपके जो फ्रेंड जोन हो उनको याद हो, या भाई को याद हो, कोई इस तरह की शरारत कोई आपकी
कोई याद है आपको? बचपन की बचपन में शरारती नहीं थी आप? नहीं, कोई इतनी खास। अच्छा, कॉलेज में, स्कूल में? कॉलेज में ऐसे थोड़ी बहुत करती थी शरारतें करनी, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप के साथ। कभी किसी को तंग कर दिया, कभी किसी को छेड़ दिया, बस इतना ही है। स्पोर्ट्स से रहा है ताल्लुक आपका? स्पोर्ट्स मुझे पसंद है, सही, पसंद करती हूँ, मुझे अच्छी लगती है इस बार स्पोर्ट्स। तो वैसे कोई प्रॉपर किसी गेम में इसे नहीं लिया आपने कॉलेज टाइम में? कॉलेज टाइम में कभी कभी ऐसे देख रहे हैं, हॉकी कभी खेल ली, कभी क्रिकेट खेल ली है, बस ऐसे ही है। जैसे ऐसे पूछना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगी? आप रोल मॉडल हैं, पहली आप चीफ ट्रैफिक ऑफिसर हैं, उस हवाले से ख़वातीन को, बच्चियों को, नौजवान लड़कियों को क्या मैसेज, क्या कहना चाहेंगी इस हवाले से, जो कुछ करना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उनको? देखिए अली, जब हम लोग आए थे इस फील्ड में तब तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब तो आजकल हर फील्ड में आप देखें फीमेल्स आ रही हैं, और किसी भी फील्ड में जाके देखें ये फीमेल्स को बल्कि बकअप कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनके लिए रास्ते खुले हुए हैं। जिस ज़माने में हम लोग आए थे उस वक्त तो बहुत रेयर पुलिस ऑफिसर्स होती थी और लोग यूँ देखते थे पता नहीं ये कौन सी अजीब चीज़ें आ गई हैं। अब तो मैं तो ये कहूँगी यही कि भाई जितनी भी हमारी ये बच्चियाँ हैं आजकल जो फीमेल्स हैं हर फील्ड में आ भी रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इस डिपार्टमेंट में भी आना चाहिए। ये बुरा डिपार्टमेंट नहीं, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। यहाँ आपकी अपनी, मैं समझती हूँ हर इंसान की अपने पे डिपेंड करता है कि वो अच्छा है या बुरा है। आप कोई डिपार्टमेंट बुरा नहीं होता है, हम उसको बुरा करते हैं। सही। आप खुद अच्छी है तो हर डिपार्टमेंट अच्छा है। लेकिन अगर फोर्सेस की बात की जाए तो थोड़ा टफ है बाकी चीज़ों से, तो उसको किस तरह से, अगर कोई लड़की है वो करना चाहती है, उसको क्या कहना चाहेंगी? मतलब क्या चीज़ें वो प्रॉपरली अडॉप्ट करें कि जो इस तरफ आना चाह रहे हैं CSS के थ्रू या वैसे बाकी दूसरे तरीक़ों से, क्या बेसिक चीज़ें? इसका बेसिक यही होता है ना कि अगर आपने आजकल तो इतनी बेरोज़गारी है कि मास्टर्स लोग जो हैं हमारे, कांस्टेबल्स हमारे भर्ती हैं सारे, इसके आफ्टर ग्रेजुएशन अगर किसी ने CSS करना है तो वो उसकी वो एकेडमीज ज्वाइन करें, उसके ज़रिए वो आएँ। अदरवाइज़ बाकी जो है एड्स आती हैं, न्यूज़पेपर्स में आती हैं, कोई वैकेंसीज निकलती हैं थ्रू ये PCADR, ये PCS आती है, देखते रहें, करते रहें, होती है, उसको अप्लाई करें, उसको करें, उसको देखें। आजकल तो ये जो है इस पे नेट पे हर चीज़ सर्च करें तो निकल आती है, पता लग जाता है। टाइम शॉर्ट है हमारे पास, मैं एंड में एक सवाल करना चाहूँगा, थोड़ा बिहेवियर चेंज पर कितना काम किया गया आपके आने के बाद? वार्डन हजरात जितने मौजूद होते हैं वो किस तरह से शहरियों के साथ, हमने पहले देखते थे, हम इस तरह के केसेस सामने आते थे कि आपस में लड़ाई झगड़ा और इस तरह के मामला भी आते थे, किस तरह से शिफ्ट किया जा रहा है? क्या प्लान है कि बिहेवियर में चेंज लाया जाए और बिहेवियर पॉजिटिव रखा जाए शहरियों के साथ? देखें, पहली बात ये है कि हमारे जो ये वार्डन्स हैं, हम लोग हैं, हम लोग भी पहले एक बहसियत एक इंसान है, हम फरिश्ता नहीं हैं, हमसे भी कमी कोताहियाँ हमसे भी होती हैं, हम भी गलती कर जाते हैं, लेकिन पब्लिक को भी थोड़ा सा ज़रा देखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। अब देखिएगा एक वार्डन 8 घंटे, गर्मी है, सर्दी है, आंधी है, तूफान है, बारिश है, वो खड़ा है, ड्यूटी कर रहा है, वो अगर आपको फ़र्ज़ के सपोज रोकता है, आपको किसी मूविंग वॉल्यूशन पे रोक रहा है ना, उसकी आपसे कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है कि वो आपको रोकेगा, ज़बरदस्ती आपको चलान करेगा। किसी को अगर रोकेंगे तो वो उसको कॉलर पकड़ लेते हैं वार्डन का आगे। अक्सर ऐसे होता है कि आगे उनसे झगड़े स्टार्ट कर देते हैं कि आपने हमें रोका क्यों है, किस बात पर रोका? तो ये चीज़ ये मैं साथ साथ जो है जो शहरी हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बिहेवियर में भी चेंजेस बिल्कुल आना चाहिए। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगी? ईद का दिन हमने आपके साथ सेलिब्रेट किया, बल्कि आप ऑन ड्यूटी थी और हम लोग पहुँच गए, क्या कहेंगे एंड में? चलिए जी, आप लोगों को बहुत शुक्रिया, तमाम अहले वतन को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। अल्लाह ताला हमें ये जो आजकल ये कोरोना की वबा फैली हुई है, अल्लाह ताला पूरी दुनिया को इससे महफूज करे और आइंदा के दिन हमारे लिए खुशियाँ लेके आए और मुल्क हमारा सलामत रहे। ये मुल्क है तो हम लोग सब इसके नीचे मौजूद हैं। थैंक्स अ लॉट, बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट तमाम लोगों का। नाजरीन, घर घर ईद के इस सेगमेंट से इजाज़त चाहेंगे। हमारे साथ
मौजूद थी मैडम हुमा नसीब साहिबा और इनसे हमने बड़ी अच्छी गपशप की। आज हमने इनको सारा दिन ढूंढते रहे और हमें ये मिली ऑन ड्यूटी, ऑन जॉब और अपनी फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए। इजाज़त दीजिएगा, अगले सेगमेंट के साथ फिर हाजिर होंगा अल्लाह ने के बाद।